मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। अरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज है 29 दिसंबर 2023 और करंट अफेयर टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 177। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके को भी कवर कराया है। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पेज हमारे फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या चैनल बना रखा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन पर मैं अन्य जो भी फैक्ट होते हैं या अन्य जो भी करंट अफेयर की अपडेट हैं वो भी डालता रहता हूं, तो वहां पर भी आप जरूर उसे फॉलो कर लेना। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि आप है ना हमें जो हमारे इस चैनल की जो कम्युनिटी टैब होती है उस पर जाकर जो मैं प्रतिदिन क्वेश्चन अपलोड करता हूँ उसके आंसर भी जरूर दें। और वहां पर एक प्रतिदिन अब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले एक आता था अब 2 आते हैं, जिसमें एक तो आता है क्लिक वाला क्वेश्चन और एक आता है पोस्ट वाला क्वेश्चन, तो आप दोनों वो भी जरूर दें, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूं मैं संपूर्ण डिटेल के साथ, और इसके साथ मैं स्टैटिक जीके को भी इसी वीडियो के मैं साथ साथ कवर कराने वाला हूं, क्योंकि आप अक्सर आपने एग्जाम में देखा गया है कि करंट अफेयर ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सीधे स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आप जरूर देख लेना। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और इसके नोट्स भी बना लेना वीडियो के, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन सी संस्था रही है। तो आपको ये बताना है कि जो ये क्यूएस रैंकिंग है इसमें जो स्टेबिलिटी रैंकिंग है इसमें 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सी संस्था रही है। ऑप्शन ए है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है वो है टोरंटो यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है वो है कैनबरा यूनिवर्सिटी। तो कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें टॉप रही है, तो वो रही है टोरंटो यूनिवर्सिटी, ये भी आपको सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा टोरंटो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तो यह है कनाडा के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कनाडा के अंदर स्थित है। और ये जो टॉप पर रही है विश्व की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कह सकते हैं हम। और इसके अलावा भारत में रही है टॉप, वो रही है आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी है। और ये विश्व स्तर पर कौन सी रैंक रही है इसकी, तो ये रही है 220 नंबर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना। ग्लोबल या विश्व स्तर पर 220 नंबर है, जबकि भारत के अंदर ये नंबर 1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टॉप 200 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। और इसके अलावा और देखें तो कनाडा, इसमें यह हो गया कनाडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको कनाडा की राजधानी क्या है, राजधानी तो वो है ओटावा सिटी, ओटावा। और इसके अलावा कनाडा जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश भी है, ये भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक सीमा। और इसके अलावा और देखें कनाडा के बारे में तो हैमिल्टन में जो कनाडा एक स्थान है वहां पर है हैमिल्टन, वहां पर प्रथम कौन से गेम्स हुए थे, ये भी आपको थोड़ा सा बता देना है। और इसके अलावा दिल्ली यहाँ पर नाम आया है, तो दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था, तो घोषणा अलग हुई है और बनाया कब गया, पहले लिखते हैं घोषणा, तो घोषणा हुई थी 1911 के अंदर और बनाया कब गया था, बनाया गया 1912 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और कैनबरा यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा। और इसके अलावा ये रैंकिंग से संबंधित है, तो थोड़े से और रैंकिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सीधे। जैसे ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, इसमें प्रथम जो रैंक भारत की रैंक कौन सी है इसमें, तो वो है 111 नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो वो आपको बताना है। जेंडर गैप इसमें एक भारत की है 127वीं। और इसके अलावा और देखें तो जो
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 161। और इसके अलावा और देखें तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक है 38। और फायर पावर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो वो चौथे नंबर है। और इसके अलावा और देखें तो ग्लोबल, ये एंगर वाला मैंने बता दिया आपको। ये बता दें जो ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, इसमें कौन सी रैंक है भारत की। तो ये प्रमुख रैंक हो गई जिसमें भारत की कौन कौन सी रैंक रही है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन से संबंधित जो मैंने बता दिया तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके साथ जो स्टैटिक के क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनरशिप किसे बनाया गया है, पार्टनरशिप वो बनाया गया कोका कोला को। तो आपको ये बताना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने करंट का है, पर करंट में तो ये कोका कोला का नाम आता, तो मैंने इसे थोड़ा सा घुमाकर प्रस्तुत किया आपके सामने। तो मैंने आईसीसी की स्थापना पूछी। अक्सर एग्जाम में अब कैसे क्वेश्चन आते हैं जो करंट के तो पूरा करंट लिखा हुआ पर वो होगा और वहां पर थोड़ा सा स्टैटिक जोड़ के आपसे पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तो ऑप्शन ए वो है 1905, ऑप्शन बी है वो 1906, ऑप्शन सी है 1907 और ऑप्शन डी है 1909। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 के अंदर आईसीसी की स्थापना हुई थी। और अब 2000 नहीं मतलब 1905 के अंदर क्या हुआ था, तो वो हुआ था बंगाल विभाजन। किसके समय, उस समय कौन थे, कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन नहीं कह सकते हैं, सीधा हम कर्जन लिखेंगे। और बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के खिलाफ ही असहयोग कौन सा आंदोलन चला था, 7 अगस्त 1905 को एक असहयोग आंदोलन चला था और जिसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। और 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है नेशनल हैंडलूम दिवस, ये भी ध्यान रखना। और 1906 के अंदर कौन सी प्रमुख घटना हुई थी, तो 1906 के अंदर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी ढाका के अंदर। किसने की थी, तो आपको 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और 1907 के अंदर कौन सी घटना हुई थी, तो हुआ था आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस और जो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में दो मतलब फूट पड़ी थी, 2 नए दल बने थे इसी कांग्रेस में से। तो उस समय कौन थे, मतलब अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वो थे रास बिहारी बोस, ये भी आपको ध्यान रखना। और वापस इनका विलय कब हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था एनी बेसेंट के समय। और लाला लाजपत राय थे, ये भी आपको ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक प्रमुख थे इसमें। तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1917 के अंदर। 9 की मैंने ये प्रमुख घटना आपको बता दी। इसके अलावा मार्ले मिंटो अधिनियम था, वो कब आया था, और इस जेम्स फोर्ड अधिनियम वो कब आया था, वो भी आपको बताना है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन। और इसके संबंधी जो इतिहास की घटना थी वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में जारी रूफटॉप सौर क्षमता वाले राज्यों में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य रहा। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, द्वितीय स्थान पूछा है, न कि इसमें प्रथम स्थान पूछा है। क्वेश्चन आज अलग टाइप से है, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसे लिख लेना चाहिए नोट्स के अंदर। ऑप्शन ए है वो है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो वो रहा है महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये रूफटॉप जो सौर क्षमता, इसका क्या मतलब होता है, इसमें यह है कि कौन सा राज्य कितना बिजली का उत्पादन करता है। जैसे मान लो पूरे देश के अंदर जो राज्य बिजली का उत्पादन करते हैं, फिर उनके जो 6 स्टेट होते हैं उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। इसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। अब आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है तो प्रथम स्थान पर रहा है वो रहा है गुजरात, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा तृतीय स्थान पर रहा है वो रहा है हमारा राजस्थान। तो ये प्रथम स्थान हो गए, ये दूसरा स्थान हो गए और ये तीसरा स्थान हो गए। और किसके द्वारा जारी की गई है, तो रूफटॉप सौर क्षमता ये इसके द्वारा जारी की गई। संस्था कौन सी है, तो ऊर्जा मंत्रालय कह सकते हैं हम, या अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसके अलावा हरियाणा के अंदर आप सभी को पता होगा हाल ही में एक बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। और कहां पर हो रहा है, वो हो रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा के। और इसके अलावा हाल ही में मतलब राजस्थान में नए सीएम बने हैं, तो वो बने श्रीमान भजन लाल शर्मा जी। और इसके अलावा गुजरात के सीएम कौन है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और हरियाणा के हैं मनोहर लाल जी खट्टर। तो आपको ये बताना है गुजरात के सीएम कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा नए सीएम और बने थे 4 और अन्य स्टेट में। एक का नाम है तेलंगाना,
तेलंगाना के अंदर बने थे एम रावत, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर बने थे विष्णु साई, और इसके अलावा मणिपुर के अंदर कौन बने थे, मिजोरम के अंदर कौन बने थे, यह आपको बताना है। तो उनका नाम क्या था जो मिजोरम के अंदर सीएम बने थे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर सीएम बने थे श्रीमान मनमोहन जी। और ये हो गए। तो आपको मिजोरम में जो सीएम बना उनका नाम बताना है। और सीएम की एक मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लेना, शॉर्ट वीडियो के अंदर मिलेगी। क्योंकि हमारे जो शॉर्ट वीडियो उनके अंदर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जिसमें 1 मिनट के अंदर राज्य का संपूर्ण सार प्रस्तुत किया जाता है, तो वो भी वीडियो जरूर देखें। ये होगा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, और इससे जो भी जानकारी थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगरों की सर्वाधिक संख्या देखी गई। तो ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, आपको ये कौन से राज्य में ये बताना है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर प्रस्तुत किया आपके सामने। ऑप्शन ए है वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है बिहार, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है वो है उड़ीसा। तो ये किस राज्य के अंदर स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो ये है उड़ीसा के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखिए तो मतलब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, बिहार के अंदर कौन से हैं, और असम के अंदर कौन से, ये आपको क्रम से बताने हैं। तो ये हो गए इस क्वेश्चन के बारे में। और जैसे मान लो संपूर्ण देश में इनकी संख्या कितनी है, 12, उनमें से केवल 8 है वो है जो उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर। इसके अलावा आपको यह बताना है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था। टाइगर प्रोजेक्ट ये कब आया था, तो ये आया था 1973 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। और भारत में टाइगर मैन ऑफ किसे कहा जाता है, या टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कैलाश सांकला को। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसका संबंध है राजस्थान के जोधपुर से। और इसके अलावा असम के प्रमुख कौन कौन से जो मतलब राष्ट्रीय उद्यान है या टाइगर रिजर्व है, तो इसमें आपको क्रम से बताने, जो 6 है उसका क्रम बताना है। और बिहार के अंदर है वाल्मीकि, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि बिहार के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन से वो, और असम के अंदर कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा आपको सभी को बता दो कि कल एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें टाइगर रिजर्व होंगे, प्रमुख टाइगर रिजर्व एक तरफ, और एक तरफ होंगे राज्य, तो वो भी जरूर देख लेना। कोशिश करूंगा 1 मिनट के अंदर सारे राज्यों के टाइगर रिजर्व और किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व ये सारे बताने की। फिर भी नहीं हुआ कंप्लीट तो 2 वीडियो बना कर बता दूंगा ये जो। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि हमारी कक्षा में जो भी विद्यार्थी आते हैं, कोई इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो कोई कर रहा है राजस्थान एग्जाम की, तो उनके लिए भी ये स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है आरपीसी द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा एक नई घोषणा की गई है 100 दिन का प्लानिंग, उसमें काफी सारी नई वैकेंसी आने वाली है, और उन वैकेंसियों के अंदर आने वाला है करंट अफेयर, तो वो भी हम साथ साथ में देखने वाले हैं। आज के 5 क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे इंडिया बेस्ट हेम्योपैथी इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023 दिया गया। तो ये बताना है कि हाल ही में किसे इंडिया बेस्ट हेम्योपैथी इन्फ्लुएंजर जो अवार्ड है ये दिया गया। ऑप्शन ए है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, ऑप्शन बी है डॉक्टर रावत चौधरी, ऑप्शन सी है रूमा देवी, और ऑप्शन डी आदित्य अशोक का, या आदित्य अशोक, ये ध्यान रखना। तो है ना, ये चारों नाम है, इन चारों का अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रावत चौधरी। इनको ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा, इंडिया बेस्ट हेम्योपैथी इन्फ्लुएंजर अवार्ड 2023। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अलावा डॉक्टर मधुकर गुप्ता कौन है, तो ये राजस्थान में जो राज्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, और इन्हें हाल ही में बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर का भी अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसके अलावा रूमा चौधरी कौन है, तो आपको पता होगा राजसिको की, जो राजसिको है इनकी ब्रांड नंबर है रूमा चौधरी, और इनका संबंध कहाँ से है, या रूमा देवी, इनका संबंध है बाड़मेर के अंदर, और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया है। तो आपको यह बताना है कि इनको नारी शक्ति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है, क्या वो 2019 का था या 20 का था, ये आपको सही कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आदित्य अशोक, इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध मूलतः है वो है नागौर से, वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी जयपुर के अंदर रहती है, और इनका संबंध है गोल्फ के अंदर। और एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्हें गोल्फ के अंदर पहली महिला बनी जिन्होंने एक पदक जीता। कौन सा पदक जीता था, तो वो जीता था कांस्य पदक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो 6ठा क्वेश्चन है वो है सबसे छोटा लिखा है, पर क्वेश्चन में इतनी जगह नहीं थी, फिर भी मैंने बताने की कोशिश की।
तो आज छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वच्छ सप्ताह शुरू किया है? आपको ये बताना है कि राजस्थान में स्वच्छ जो सप्ताह कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है वो है सीएम, ऑप्शन बी है जैसे सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन सी है वो डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी द्वारा, और इसके अलावा जो ऑप्शन सी है वो है सचिव, मुख्य सचिव द्वारा, जो कि कौन है, उषा शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो ए है, सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में राजस्थान के अंदर स्वच्छ सप्ताह शुरू किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और किन की जयंती पर किया गया है? सुशासन दिवस, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आता है, उनके जो उन पर किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे कुल आज के 6 क्वेश्चन और इसकी डिटेल में जानकारी बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए